चुनाव प्रचार को देखकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कायर और कमजोर पार्टी है। भाजपाइयों को मेरी सलाह है कि वो लोग चुनाव प्रचार में न निकले, दो कारणों से। एक तो गांव-गांव में बेचारे दौड़ाए जा रहे हैं, उनके नेताओं के ऐसे कुकर्म हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। हमला नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में बातचीत सुननी चाहिए, लेकिन कुकर्म ऐसे हैं कि जनता आक्रोश में उनको दौड़ा ले रही है। दूसरी बात है कि भाजपाइयों को साथ ताला बंद करके अपने कमरे में रहना चाहिए। उनको पाकिस्तान से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है बेचारों को। तुम डरो भाजपाइयों, तुम पाकिस्तान से डरो। हिंदुस्तान का कोई आदमी ऐसे फिसिटी देश से डरता नहीं है, और तुम हमें डराने की कोशिश मत करो। पूरे चुनाव में बिहार का चुनाव हो तो पाकिस्तान से डराओगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो तो पाकिस्तान का से डराओगे, मेघालय का चुनाव हो तो डराओगे, मणिपुर का चुनाव हो तो डराओगे, बंगाल का चुनाव हो तो डराओगे, गोवा का चुनाव हो तो डराओगे, पंजाब। मजाक बना दिया इस देश का। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है ये, इसको एक फिसड्डी देश से डराते रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? मुझे लगता है कि कितने कायर लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता है। पूरे हिंदुस्तानियों का मजाक बना रखा है पूरे दुनिया के नक्शे पर। पाकिस्तान जैसे देश से डराते हैं, कल को भूटान से डराओगे, नेपाल से डराओगे हमें तुम, बांग्लादेश से डराओगे, नाइजीरिया से डराओगे। ये क्या मजाक है? इसका चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव में फिर वही पुराना रिकॉर्ड, पलायन नहीं होने देंगे। अरे भैया, ओबामा की सरकार थी क्या अब तक? पलायन हुआ कैसे हिंदुस्तान में? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, यूपी का मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी पलायन हो गया। तो पहले अपने अपने पद से इस्तीफा दो। तुम लोग नाकारे हो, मान रहे हो खुद से। तीसरी बात, यूपी का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर दम है, हिम्मत है, केजरीवाल जी ने जैसे किया था कि अगर 5 साल काम किया है तो वोट देना, वरना वोट मत देना। ये मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा था। अगर आदित्यनाथ जी के अंदर वास्तव में हिम्मत है तो वो उत्तर प्रदेश की जनता से कह के दिखाएं कि अगर 5 साल में उन्होंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो ना देना। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए यूपी की जनता से मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, अपने मुद्दों पर बात कीजिए। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, तरक्की पर, विकास पर, रोजगार पर, किसानी पर कैसे क्या होगा। और जिन लोगों ने आपको मवाली कहा है उनको जरा सबक जरूर सिखाइएगा अपने वोट की ताकत से। लाठी डंडे जूते चप्पल से नहीं, वोट की ताकत से। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत बाबा साहब ने आपको दी है, वोट डालने की, हमारे संविधान ने। वोट की ताकत से इनको जवाब दीजिए। गांव-गांव में अब कल वो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे आदित्यनाथ जी 5 साल के बाद। तो मैंने कहा भाई, रिपोर्ट कार्ड अगर इतना अच्छा है तो गांव-गांव में मार क्यों खा रहे हैं तुम्हारे नेता? इसको बता दो। बताने के लिए नहीं। तो जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं इस वक्त हूं, मैं मुजफ्फरनगर की जनता से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता से यही कहना चाहता हूं, जो आपके सामने अच्छे नेता दे, जो आपके सामने अच्छे मुद्दे दे, ऐसी पार्टी को वोट दीजिए। हमारे कैंडिडेट को भी परखिए। मैं तो खुली चुनौती देता हूं। दूसरी पार्टियों की सूची निकल रही है, चर्चा हो रही है कितने गुंडे, कितने माफिया, कितने चोर, कितने उचक्के। आम आदमी पार्टी की जब सूची निकलती है तो चर्चा होती है कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने पीएचडी, कितने एमबीए, कितने एलएलबी, कितनी बीएड। तो ये हमने काम करके दिखाया है यूपी की राजनीति में। अब बाकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की महान जनता के ऊपर है, वो क्या निर्णय।